ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पर हमको चलना है। इस महानाटक का पहला विजेता आदि पुरुष ब्रह्मा। हर नाटक में होता है एक हीरो। इस अनादि महानाटक का हीरो कौन? वे जो सबसे पहले जीता, जो बना आदि पुरुष। आज हम जानेंगे कौन है ये आदि पुरुष, वो कैसे बना विजयी आत्मा, क्यों उसका जीवन बना सारे विश्व के लिए मार्गदर्शक। आदि पुरुष वे जो नाटक के आदि से ही नायक, शुरू से ही हीरो। नायक माना हीरो। साकार मुरली। इस नाटक के आदि में ब्रह्मा था, इसलिए बाबा ने कहा तुम हो आदि देव, तुम हो आदि देव। ब्रह्मा बाबा को आदि देव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह ही वह आत्मा है जो सबसे पहले साकार में आया। चाहे कृष्ण के रूप में कहो तो चाहे नारायण के रूप में कहो। परम धाम से यहां आने की बात है तो साकार में नारायण सबसे पहले आता है, जिसने सबसे पहले ईश्वर की मत को अपनाया। सबसे पहले माया पर जीत प्राप्त की। स्पष्टीकरण। आदि पुरुष कोई धार्मिक कल्पना नहीं, ये उस आत्मा का परिचय है जिसने स्वयं को जीतकर जगत पिता बनने का अधिकारी बना। स्वयं को जीता और क्या बन गया? जगत पिता। जगत पिता बनने का अधिकारी बना। जीत क्या थी? किस पर विजय पाई? जीत क्या थी? किस पर विजय पाई? 18 जनवरी की अव्यक्त वाणी है। बाबा ने कहा ब्रह्मा ने 5 विकारों पर संपूर्ण विजय पाई, तभी वे बना पहला विजेता। तभी वो बना पहला विजेता। उदाहरण, उसने देह अभिमान छोड़ा, क्रोध लोभ मोह और अहंकार को तिलांजलि दी। क्रोध लोभ मोह और अहंकार को तिलांजलि दी। हर परिस्थिति में बाप समान बन सेवा की। हर परिस्थिति में क्या बन गई? बाप समान बनकर सेवा की। प्रश्न, क्या ये जीत तलवार या किसी शक्ति से हुई? नहीं, ये थी स्व की जीत। ये थी स्व आत्मा की जीत। अपने ही पुराने संस्कारों को बदलने की विजय। आदि पुरुष की पहचान चरित्र, दृष्टि और जीवन शैली। ये मुरली पॉइंट है। ब्रह्मा का जीवन ही था संपूर्णता का दर्पण।
ब्रह्मा का जीवन ही था संपूर्णता का दर्पण। कर्म में सहज योग, बोल में मधुरता। कर्म में सहज योग, बोल में मधुरता और दृष्टि में करुणा। हर एक के प्रति दया भाव, करुणा का भाव। उदाहरण, जब कोई उल्टा बोले ब्रह्मा बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के साथ कोई उल्टा बोले, ब्रह्मा बाबा केवल मुस्कुराते थे। और हम क्या करते हैं? कोई उल्टा बोल के तो दिखाए। हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। मुस्कुराते हैं भाई जी। कोई हमारे को उल्टा बोले, हम मुस्कुराते हैं या उसकी एक की 10 उसको बातें सुना देते हैं? भाई जी, जब आत्म स्मृति में होते हैं तब मुस्कुराते हैं, एक की स्थिति में नहीं मुस्कुराते, एक की 10 सुनाते हैं। कोई गलती करे तो दंड नहीं, कोई गलती करे तो उसको दंड नहीं देते ब्रह्मा, दुआएं देते। हर आत्मा को देखे भगवान के बच्चे के रूप। हर आत्मा को कैसे देखे? भगवान के बच्चे के रूप। मुख्य संदेश, आदि पुरुष वह जो हर आत्मा को सम्मान की दृष्टि से देखे, जो स्वयं को बाप समान बनाकर दिखाए। क्यों कहा जाता है वे पहले बना विजयी? वह पहले बना विजयी। साकार मुरली 1968। जो स्वयं को जीतता है वही विश्व को जीतता है। ब्रह्मा बना विश्व विजयी क्योंकि उसने माया पर जीत पाई। उसने माया पर जीत पाई। उदाहरण, ब्रह्मा बाबा के सामने भी थी कठिन परिस्थितियां। ये नहीं कि उसके सामने कोई समस्याएं नहीं आई। ब्रह्मा बाबा के सामने भी थी कठिन परिस्थितियां। परिवार का विरोध था। एक बेटी का मतलब ससुर, मतलब वो भी जो है ना विरोध में खड़ा हुआ, जो दूसरी बेटी थी। समाज की आलोचना, समाज सारा कितनी टिप्पणियां कर रहा था और उम्र में वृद्ध होने के बावजूद स्वयं को बदल। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बाप की श्रीमत पर चलते हुए सब कुछ त्याग दिया और इसी त्याग ने ही उन्हें बनाया विजयी आत्मा। हमारे लिए प्रेरणा, क्या हम भी बन सकते हैं आदि पुरुष समान? अव्यक्त वाणी 1980 में, बच्चे, ब्रह्मा बना आदर्श, जो उसके पद चिन्हों पर चलेंगे वही बनेंगे देवी गुणों से संपन्न देवता। अभ्यास, हर दिन स्वयं से पूछो, मैं आत्मा पहले विजयी बनने के लिए क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं?
क्या मैं अपने संकल्पों पर विजयी हूं? क्या मैं अपने संकल्पों पर विजयी हूं? क्या मैं क्रोध, ईर्ष्या, मोह से स्वयं को जीत रहा हूं? स्वयं के लिए मंत्र, मैं आत्मा माया विजयी बनने चली हूं। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर नंबर 6, आदि पुरुष का पुरस्कार, स्वर्ग का पहला सिंहासन। स्वर्ग का पहला सिंहासन। स्वर्ग का पहला सिंहासन कौन सा है भाई? स्वर्ग का पहला सिंहासन कौन सा होता है? पवित्रता भाई जी। स्वर्ग का पहला सिंहासन किसने देखा है? कौन बैठता है पहले सिंहासन पर? भाई जी विष्णु, लक्ष्मी नारायण। नारायण नारायण कृष्ण जी बैठेगा सबसे पहले। अब किसको बिठाया? इतने सारे हो गए, भाई ये तो वोट डालने पड़ेंगे, इलेक्शन करना पड़ेगा। इतने सारे खड़े हो गए, ढेर सारे, सब अलग अलग। एक कहता है कृष्ण बैठेगा, विष्णु बैठेगा, नारायण बैठेगा, लक्ष्मी नारायण बैठेगा। कृष्ण तो बच्चा है, लक्ष्मी नारायण तो कृष्ण बैठ नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण संगम पे होता है। भाई जी ब्रह्मा बाबा ये तो बनाएंगे नारायण। ये ब्रह्मा की तो बात हो रही है कि आदि पुरुष का पुरस्कार क्या है? आदि पुरुष ब्रह्मा को ही स्वर्ग का पहला सिंहासन मिलता है। वो नारायण बनता है, उसको सिंहासन मिलता है। साकार मुरली 1975 जो पहला विजयी वही पहला राज तिलक प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्मा ही बनता है पहला। ब्रह्मा क्या बनेगा? लक्ष्मी नारायण की नारायण? नारायण नारायण। व्याख्या, आदि पुरुष ना केवल माया पर विजयी हुआ बल्कि वही आत्मा सतयुग में बनती है श्री नारायण। श्री नारायण ये कोई कल्पना नहीं है, ये है आत्मा की यात्रा का सर्वोच्च पुरस्कार। यह है आत्मा की यात्रा का सर्वोच्च पुरस्कार। समापन संदेश, इस अनंत नाटक में पहला विजेता बना ब्रह्मा आदि पुरुष। अब उसी की तरह हमें भी बनना है माया विजयी बाप समान और विश्व कल्याणकारी आत्मा। और विश्व कल्याणकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।